गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपका सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। 1 से 8 तक के पाठ हमने फर्स्ट टर्म में अध्ययन किए हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9 कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति ही। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्ण कारक किसे कहते हैं। कर्ण कारक कहते हैं हम क्रिया के साधन को हम कर्ण कहते हैं। क्रिया के साधन को क्रिया किसे कहते हैं। हम कोई भी जो हम काम करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, ये सारी क्या हमारी क्रियाएं हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारी क्या होती है, हमारी क्रिया होती हैं। तो ये सब क्रियाएं हम जिस साधन के द्वारा करते हैं उसे हम क्रिया का साधन कहते हैं और उसी को हम कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहा जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो पेन और पेंसिल हमारा क्या है, कर्ण कारक है। ठीक है, देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं तो आंख क्या है, हमारा कर्ण कारक है। सुनने का काम होता है कानों से, तो कान क्या होते हैं हमारे, उसमें कर्ण कारक होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो कार्य जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। और जो भी शब्द कर्ण कारक के अंतर्गत आएगा उसमें संस्कृत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो एक है तो तृतीया का एक वचन प्रयोग किया जाएगा। अगर वो दो है, जैसे हम देखते हैं तो हम देखने कार्य दोनों आंखों से होता है, तो दोनों आंखों के लिए हम तृतीया का द्विवचन प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक आंख से देख रहा है तो उसके लिए हम नेत्रेण तृतीया का एक वचन प्रयोग करेंगे, जैसे नेत्रेण, वह एक आंख से देखता है, स नेत्रेण पश्यति। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार अगर वो दोनों आंखों से देख रहा है तो स नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम पश्यति। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई कार्य दो से ज़्यादा साधनों के द्वारा हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। जैसे घोड़ा कैसे चलता है, पैरों से चलता है, तो पैर कितने होते हैं घोड़े के, 4 पैर होते हैं, तो 4 किस में आएगा, आपका बहुवचन में आ जाएगा। तो अश्व पादई चलती या पादई धावती, पादई ही धावती, घोड़ा पैरों से दौड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया के साधन। तो कर्ण कारक में आपने वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है संवाद है। संवाद है का अर्थ होता है बातचीत, यानी वार्तालाप, कन्वर्सेशन जिसे हम बोलते हैं, बातचीत। ठीक है, सबसे पहला कौन कहता है, डेविड है, यानी कि डेविड बच्चे का नाम है, डेविड और समीर। डेविड और समीर इन दो बच्चों के बीच में यहाँ पर संवाद हो रहा है। तो सबसे पहले डेविड है, डेविड कहता है मित्र त्वम कुत्र पठसी, मित्र तुम कुत्र कहाँ पठसी पढ़ते हो, मित्र तुम कहाँ पढ़ते हो। कौन कहता है, डेविड। उसके बाद किसको कहता है, ये समीर को। अगला नाम किसका, समीर का। तो समीर है, समीर कहता है अहम सनातन धर्म विद्यालय पठामि, अहम मैं सनातन धर्म विद्यालय, सनातन धर्म विद्यालय में पठामि पढ़ता हूँ। ठीक है, भवान कुत्र पठती, भवान आप, कुत्र कहाँ, पठती पढ़ते हो, आप कहाँ पढ़ते हो। कहता है कि कौन कहता है, समीर, मैं सनातन धर्म विद्यालय में पढ़ता हूँ, आप कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, तो डेविड ने पहले पूछा मित्र तुम कहाँ पढ़ते हो, समीर कहता है मैं सनातन धर्म विद्यालय में पढ़ता हूँ, आप कहाँ पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो आपने ध्यान रखनी है। तो जैसे आपका ये पहला वाक्य है, यहाँ पर जो क्रिया आपकी ये पठसी आई है, पठसी। तो ये क्यों आई है पठसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर
जो क्रिया का जो कर्ता है वो क्या है, त्वम। क्रिया कर्ता क्या है, त्वम। और त्वम किस में आता है, हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है त्वम। ठीक है, तो मध्यम पुरुष का अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष की एक वचन की ही लगेगी। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनती है हमारी, पठसी। पठती, पठता, पठंती, पठसी। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा जो दूसरा वाक्य है, यहाँ पर जो क्रिया हमारी पठामी। पठामी कहाँ बनता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो कर्ता है वो क्या है, अहम। और अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता है। ठीक है, तो इसलिए क्रिया भी क्या लगाई है, उत्तम पुरुष के एक वचन की। और यहाँ पर जो आपकी क्रिया है ये आई है पठती। पठती कहाँ पर बनती है आपकी, प्रथम पुरुष एक वचन में। पठती कहाँ बनती है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन क्यों लगा है, क्योंकि इस पठती क्रिया करता क्या है, भवान। भवान का अर्थ क्या होता है, आप। और आप, तो आप किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। और आप एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगाई गई है। ठीक है, तो ये आपने पुरुष का जो विषय है ये भी साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आप संस्कृत या हिंदी अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। आगे कहता है, डेविड है, डेविड, अहम तू सेंट थॉमस विद्यालय पठामी। अहम तू, मैं, तो का अर्थ कहता है तो। सेंट थॉमस विद्यालय, सेंट थॉमस विद्यालय में आपने सेम लिखना है, ये विद्यालय का नाम। सेंट थॉमस विद्यालय में पठामी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर भी पठामी आ गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है, अहम। ठीक है, मैं तो सेंट थॉमस विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, भवान कथम विद्यालयम गच्छति। भवान कथम कैसे, आप कैसे, विद्यालयम गच्छति विद्यालय में जाते हो। आप विद्यालय में कैसे जाते हो। ठीक है, यानी कैसे जाते हो, पैदल जाते हो या साइकिल से या बस से या कार से, किस साधन से आप विद्यालय जाते हो। ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो कथम है इसका अर्थ कैसे भी होता है और क्यों भी होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा कैसे, क्योंकि जो इसका उत्तर है अगला, उससे इसका अर्थ लिया गया। क्योंकि अगले में बता रहा है कि मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ लगेगा कैसे। अगर इसका उत्तर होता है मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, आप विद्यालय क्यों जाते हो, तो उसका उत्तर जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसने उत्तर दिया मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, इसलिए इसका यहाँ पर अर्थ लगेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं भवान कथम विद्यालयम गच्छति। आप विद्यालय कैसे जाते हो। ठीक है, आप विद्यालय कैसे जाते हो। तो समीर कहता है, समीर है, समीर, अहम कार्यानेन गच्छामि। मैं कार्यानेन कार से गच्छामि जाता हूँ, मैं कार से जाता हूँ। मया सह मम भगिनी समीरा अपि गच्छति। मया सह, मया मेरे, सह साथ, मेरे साथ, मम भगिनी, मम मेरी, मम क्या होता है मेरी, भगिनी बहन, समीरा उसकी बहन का नाम है समीरा, अपि गच्छति, अपि भी, गच्छति जाती है, मेरे साथ मेरी बहन समीरा भी जाती है। ठीक है, और उसके बाद कहता है, किंतु भवान को कथम गच्छति। किंतु भवान आप, कथम गच्छति कैसे जाते हो, किंतु आप कैसे जाते हो। ठीक है, परंतु आप कैसे जाते हो। तो डेविड कहता है, अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि। मैं बस यानेन, बस से, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, अनेके छात्राः, अनेक छात्र, द्विचक्रिकाभिः त्रिचक्रिकाभिश्च विद्यालयम आगच्छन्ति। अनेक छात्र, द्विचक्रिकाभिः क्या होता है, साइकिल से। ठीक है, द्विचक्री का मतलब जिसमें दो पहिए होते हैं, दो पहिए किसमें होते हैं, साइकिल में या मोटरसाइकिल में। ठीक है,
द्विचक्री का भी साइकिलों से, ये तृतीया का बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइकिलों से। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कार यानेन है ये भी क्या है आपका करण कारक है, क्योंकि इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है और ये क्रिया का साधन भी है। क्रिया क्या है इसमें जाना, और जाने का काम किससे हो रहा है कार से। और यहाँ पर जैसे बस यानेन बस से हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको यहाँ पर तृतीया विभक्ति दिखाई देगी वो क्या होगा आपका करण कारक होगा, ठीक है। उसके बाद ये द्विचक्री का भी त्रिचक्री का भी, ये भी क्या है करण कारक है। तो कहता कि अनेके छात्राः, अनेक छात्र द्विचक्री का भी साइकिलों से, त्रिचक्री का भी रिक्शों से, ठीक है। त्रिचक्री का किस में होती है रिक्शा में, तो रिक्शों से विद्यालयम आगच्छन्ति, विद्यालय आते हैं। अनेक छात्र साइकिलों और रिक्शा से विद्यालय आते हैं, ठीक है। आगे कहता है अहम तु मित्रैः सह एव गच्छामि आगच्छामि च। अहम तु मैं तो, मित्रैः सह मित्रों के साथ, मित्रैः सह मित्रों के साथ, एव ही गच्छामि जाता हूँ, आगच्छामि च और आता हूँ। मैं तो मित्रों के साथ ही जाता हूँ और आता हूँ, ठीक है। मैं तो मित्रों के साथ ही जाता और आता हूँ। तो यहाँ पर मैं तो मित्रों के साथ ही जाता और आता हूँ, ठीक है। आगे कहता है समीर है, समीर है, समीर कहता है भवान अत्र कथम आगते हैं। भवान आप, अत्र यहाँ, कथम आगते हैं क्यों आए हो, आप यहाँ क्यों या किस लिए आए हो। डेविड है, डेविड कहता है अहम क्रीडक अस्मि। क्रीडक क्या होता है खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी हूँ, अस्मि हूँ। अहम यष्टि क्रीडाम क्रीडितुम अत्र आगतः। अहम मैं यष्टि क्रीडाम हॉकी, यष्टि क्रीड़ा होती क्या होती है हॉकी। क्रीडितुम खेलने के लिए, अत्र यहाँ आगतः आया हूँ, मैं हॉकी खेलने के लिए यहाँ आया हूँ। समीर है, समीर कहता है यष्टि क्रीड़ा कीदृशी भवति। यष्टि क्रीड़ा कीदृशी भवति, हॉकी का खेल कीदृशी कैसा भवति होता है, हॉकी का खेल कैसा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, बाकी के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपने सबसे पहले इस पार्ट के शब्दार्थ लिख लेने हैं जो मैंने कल लिखने के लिए आपको दिए थे। जिन बच्चों के वो रहते हैं तो पहले उसको कंप्लीट करें शब्दार्थ को, उसके बाद यहाँ तक आपने हिंदी अनुवाद को लिख लेना। केवल आपने हिंदी अनुवाद लिखना है, संस्कृत नहीं लिखनी है। यहाँ तक आपने हिंदी अनुवाद को लिख लेना है और याद करना साथ साथ। बाकी के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।